नजम शम्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं सैटेलाइट्स पार्को से। बहुत शुक्रिया नजम साहब, कंग्रेचुलेशंस, पूरी कौम को मुबारकबाद। सर्टनली आप पहले भी आपको हमारे पास आए हुए हैं, लेकिन अनदर सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, प्लीज़ सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करें कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये किस लिए भेजा जाता है, इसकी क्या अफादियत है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो पूरी कौम को मुबारक हो, जिस तरह आपने मुबारकबाद दी। तो ये एक बहुत संग मील है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम और पीसफुल स्पेस एप्लीकेशंस के लिए। और ये सैटेलाइट जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो पाकिस्तान की अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा, बिल्डिंग ऑन आवर जो ऑलरेडी स्पेस एसेट्स हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इंक्लूडिंग PRS-1 एंड PARCTUS-1A जो हमने 2018 में लॉन्च हुए थे और सक्सेसफुली इन ऑर्बिट फंक्शनिंग कर रहे हैं। इसके साथ अभी रिसेंटली जनवरी 2025 में EO-1 एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी सुपार्को ने इंडिजीनियसली डिज़ाइन डेवलप करके लॉन्च किया था, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। और जिस तरह आपने बताया कि इसकी मेजर एप्लीकेशन जो फोकस हमने किया है वो कंट्री की सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड अपलिफ्ट की तरफ है, इंक्लूडिंग मेजर फोकसिंग ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ताकि हमारी जो क्रॉप्स की पैदावार जो है उसकी एस्टिमेशन टाइमली प्रोवाइड की जा सके डिसीजन मेकर्स के लिए, ताकि जो भी डिसीजन हैं वो टाइमली किए जा सकें। सिमिलरली जो अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग है और उसका कंट्रोल है, हमारी सिटीज़ बहुत बड़े हो चुके हैं और उनकी प्रॉपर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल के लिए इसका डाटा बहुत यूज़फुल है। और इसके अलावा जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर मैनेजमेंट, स्पेशली जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट, उसकी अर्ली वार्निंग, फ्लड और अर्थक्वेक्स जो आते हैं, अभी करंटली भी रिसेंटली फ्लड आया था पाकिस्तान में, और उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके और प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट उससे रिस्क से बचा जा सके। शम्स साहब, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है और बाकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन चूंकि ये ऐसी चीज़ है जिससे हम इस वक्त एज वी स्पीक गुजर रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने अपना वेदर पैटर्न्स को बदलते हुए देखा है, और उसके बाद फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं, मौसम, यू नेम इट। तो आपका कहने का मतलब है कि टू सम एक्सटेंड ये सब कुछ फोरकास्ट भी हो सकता है और उससे बेहतरी ऑब्वियसली प्रेपरेशन हो सकती है। जी, स्पेशली फ्लड्स के लिए तो क्योंकि आप ग्लेशियर्स की मॉनिटरिंग कर सकते हैं इस डाटा से कि किस तरह से उनकी मेल्टिंग प्रोसेस किस तरह से है, और सिमिलरली अर्थ की डिग्रेडेशन और वाटर फ्लो, क्योंकि वाटर आप वीकली बाय वीकली मैनेज करके डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज का प्रॉपर प्रिडिक्ट करके मॉडलिंग करके, तो उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना वाटर फ्लो किस एरिया में किस टाइम पे आएगा। तो उससे हम अर्ली वार्निंग करके एक तो नुकसान से बचा जा सकता है, इवन कि उससे हम प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब नुकसान से बचा जा सकता है, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, हम प्रिडिक्ट किस हद तक कर सकते हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या हम इससे अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम इससे कोई थंडरस्टॉर्म्स वगैरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो तो हमारे पास और भी ज़राए हैं जिससे हमें वेदर डेटा मिलता है। सो ये जो डेटा आएगा ये किस तरह से मुख्तलिफ होगा जो ऑलरेडी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उससे? जी, बेसिकली जो सैटेलाइट की एप्लीकेशंस होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक सैटेलाइट से नॉर्मली रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस पूरी नहीं होती। उसके लिए फ्लेट ऑफ सैटेलाइट चाहिए होता है, क्योंकि आपको पूरी कवरेज करनी होती है। एंड दिस इज आवर सेकंड वन, एंड दिस इज आवर थर्ड एप्लीकेशन एंड फोर्थ रिमोट सेंसिंग, थर्ड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सैटेलाइट। तो फर्स्ट जो थी वो हमने क्या चाइना के साथ मिलके, वो हमें याद दिलाइएगा क्योंकि हम इसको सेकंड ही समझ रहे थे, लेकिन आप कह रहे हैं ये जी, बेसिकली दो सैटेलाइट PRS-1 और PARCTUS-1A, ये दो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हमने 2018 में लॉन्च की थी चाइना से। और ये उनमें से जो PARCTUS-1A थी वो टोटली इंडिजीनियस डिज़ाइन एंड डेवलप थी, पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन किया था। और उसी पे बिल्ड करते हुए तीसरा सैटेलाइट हमने इसी साल जनवरी 2025 में लॉन्च किया, जो करंटली ये तीनों सैटेलाइट जो है इन ऑर्बिट फंक्शन कर रहे हैं। और ये जो हमारा अभी एक सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ है ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्पेस स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और इनके साथ ही कंबाइंड होके जो हमारी कंट्री की रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन है टू गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर। यस। और कितने दरकार होंगे?
ये बेसिकली जो हमारा जो स्पेस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये एक विजन स्पार्को का विजन 2047 है, जिसको पूरा प्लान किया गया है कि रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से पाकिस्तान की सैटेलाइट रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशंस रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, और उसमें जो जो आगे हमारे उसके लिहाज से प्रोग्राम आते रहेंगे, हम उसको प्रिसाइजली फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर काम शम्स साहब, थोड़ा सा कंपैरिजन भी हमें बता दें, बिकॉज नेचुरली बड़ी अच्छी बात है, जितनी हमारी समझ है हमें बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन अगर रीजन में ही, खित्ते में ही अगर कंपैरिजन कर लें तो क्या आप कटिंग एज कह रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है, तो क्या बाकियों से बेहतर है? बिकॉज ऑब्वियसली हर कोई अपनी अपनी कोशिश में लगा हुआ है, और ख़ासतौर पे अगर आप इंडिया में ही देख लें तो वो भी सक्सेसफुल हुए हैं अपनी कुछ सैटेलाइट्स के हवाले से, तो वो कंपैरिजन ज़रा हमें बताएं। जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि बेसिकली जो स्पेस एप्लीकेशन और सैटेलाइट प्रोग्राम होता है हर कंट्री का, वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पे बेस्ड होता है। हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स मैंडेट होता है उसकी स्पेस एजेंसी को, उसके लिहाज से डिफ़ाइन होता है। जो पाकिस्तान का मैंडेट है, जो हमें स्पेस पॉलिसी और स्पेस विजन 2047 के लिहाज से हमें दिया गया है, उसको हम प्रिसाइजली फॉलो कर रहे हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट्स इंशाल्लाह उससे गाहे बगाहे मीट होती रहेंगी। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम टोटली मीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर प्रोग्राम भी इसी तरह से डिज़ाइन है कि इंशाल्लाह चलें, वंडरफुल जी, गुड लक एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम एंड सर्टेनली टू पाकिस्तान एज वेल। बहुत शुक्रिया नाज़िम साहब।